यीशु का लहू हमारे जीवन के अंदर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है कि हम यीशु के लहू को कितना आदर देते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि आप यीशु के लहू को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, तो यीशु का लहू आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। मैं अगर चाहूं यीशु के लहू के विषय में आपको बताना, तो साल के 12 महीने बता सकता हूं, क्योंकि जब मैं अपने घर में नहीं था, मैं हजारों लोगों को प्रभु में लेकर आया सिर्फ एक ही तरीके से, वो है यीशु की मृत्यु का सुसमाचार प्रचार करके। क्यों मेरा 6 बार मौत से आमना सामना हुआ? उसका कारण केवल यीशु के लहू का प्रचार करना है। यदि मैं यीशु के लहू का प्रचार ना करता, यदि मैं यीशु की मृत्यु का प्रचार ना करता, तो मुझे किसी प्रकार की बड़ी विपत्ति का सामना करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, यदि आप कहते हैं सब बेस्ट है, मुझे कोई यीशु के नाम के कारण कुछ नहीं कहता, तो समझ जाइए आप यीशु की मौत का प्रचार नहीं कर रहे। किस किस को समझ आया? यदि आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, यदि आपको सब कह रहे हैं ये मसीह भाई बहुत अच्छा है, किसी को कुछ नहीं कहता, तंग नहीं करता, ये मसीह भाई यीशु के बारे में कुछ नहीं बताता, नॉर्मल अपनी लाइफ जीता है, तो समझ जाइए आपके स्वर्ग जाने के रास्ते बंद हैं, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में जब आप मसीह में आए, तो समस्याएं बढ़ गई। ध्यान से सुनिएगा, संसार की समस्याएं खत्म हो गई, आपके कर्जे खत्म होते जा रहे हैं, आपकी शांति बढ़ती जा रही है। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आ रही है? आपकी शांति बढ़ गई है, आपके पैसे में आशीषें आ गई हैं, बीमारियां चली गई हैं, लेकिन विरोध बढ़ गया है। ध्यान दीजिए, लेकिन विरोध बढ़ गया है, तो इसका मतलब यह है आप कहीं ना कहीं यीशु की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा इतना विरोध आदमी नहीं करते जितना विरोध दुष्ट आत्माएं करती है। शैतान की शक्तियां यहां आने से रोकती हैं, वहां मत जाओ, बाकी यहां मर्जी चले जाओ। अड़चने पैदा करेंगी, उनको मालूम है ये थोड़े समय तक तो बताएगा यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, उसके बाद अगला इसका टॉपिक होगा यीशु क्यों मरा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू हमारे लिए क्या करता है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा, यदि आप यीशु के लहू के विषय में जान गए, तो आप अपने घर के बाहर यीशु का लहू लगाएंगे, आप अपने जीवन में यीशु का लहू लगाएंगे, आप अपने चलने फिरने में यीशु का लहू लगाएंगे, और क्या होगा? वायरस नजदीक से होकर निकल जाएगा, पर आपकी आशीषों को छेड़ भी नहीं पाएगा। बेटा आप इसको कर ले, इसको यूज कर ले, फिर मेरे को घर जाकर मत बोलना उसको। हाँ जी, शिक है।
हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अंगीकार। हम किसके बारे में सीख रहे हैं? अंगीकार, कन्फेस। जब तक आप यीशु के लहू का अंगीकार करते रहेंगे, एक होता है अंगीकार करना, सिर्फ मुंह को हिलाना, उसको बोलते हैं तोते की भाषा, रट्टे मार लिया और बोल दिया। लेकिन एक होता है दिल से अंगीकार करना, थोड़ा हैवी करना। एक होता है दिल से अंगीकार करना, और जब आप दिल से अंगीकार करते हैं, शैतान कांपता है। अब आप कौन सा करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत से लोग कहते हैं यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। और कई लोग ऐसे हैं, अपने पैरों को ऐसे करके कहते हैं यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, 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 लहू की जय। प्रभु, मैंने जितना बोलना था बोल लिया, और अब मेरा सोने का टाइम हो रहा है, मुझे माफ करना यीशु के नाम में, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग दिल से यीशु के लहू की जय बोलते हैं, उन्हें सुस्ती नहीं आई, उन्हें नींद आई नहीं सकती, और समय देने का दिल करेगा। हो सकता है आप शीशे के सामने खड़े हों, और शीशे के सामने खड़े होकर बोले यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। हो सकता है आप ऐसा बोले, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ऐसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करते करते आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए यीशु के लहू की जय। आमीन। जब आप सही अंगीकार करेंगे तो सही तरीके से शैतान डरेगा। जब आप सही अंगीकार करेंगे और अंदर से अंगीकार करेंगे, अंदर से अंगीकार करेंगे, तो शैतान अंदर से डरेगा। कहां से डरेगा? तो आप शैतान को अंदर से डराना चाहते हैं, बाहर से? तो आप अगर अंदर से शैतान को डराना चाहते हैं, तो आपको अंदर से बोलना होगा। आमीन। पिछले वीरवार आप लोग यहां पर ऊंची आवाज में बोल रहे थे, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। जो लोग दिल से बोल रहे थे रो पड़े, जो लोग दिल से बोल रहे थे ओ कांपने लगे। जो लोग दिल से बोल रहे थे, उनकी आवाज को सुनकर शैतान चिल्लाने लगा। कारण अंदर से आ रहा था। ध्यान से सुनिएगा, अंगीकार यदि आपको समझ आ जाए, यदि आपको अंगीकार समझ आ जाए, तो आपको बाइबल की हर वो आयत समझ आ जाएगी जहां अंगीकार लिखा है। रोमियो 10वां अध्याय की 9वीं आयत में लिखा, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, क्या अंगीकार करे? कि यीशु को मरे हुओं में से परमेश्वर ने जीवित किया, या फिर यीशु मुर्दों में से, मरे हुए में से जीवित हुआ है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आज लोग उद्धार पाने के लिए बड़ी बड़ी लिस्ट बनाते हैं। आज लोग उद्धार पाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं। आज लोग उद्धार पाने के लिए बाल उतरवा देते हैं।
आज लोग उद्धार पाने के लिए, माय गॉड, मैंने देखा एक व्यक्ति को नीचे लेटता और पूरा साफ करता, फिर खड़ा होता, फिर नीचे लेटता, फिर साफ करता, फिर खड़ा होता। मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं? सर इसको उद्धार चाहिए। लेकिन आपका यीशु कहता है यदि तुम मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मरे हुओं में से जीवित हुआ तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। ना पहाड़ी चढ़नी है, ना कई सौ किलोमीटर चलना है, ना खून निकालना है, ना अपने आप को हैंटर मारने हैं, ना मिट्टी चाटनी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंदर से विश्वास करना है। कौन सा सिंपल काम है? सिंपल काम कौन सा है? आप सिंपल करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप सिंपल करना चाहते, इसीलिए परमेश्वर को मालूम था कि आप सिंपल करना चाहते। परमेश्वर ने भी सिंपल आपके लिए कर दिखाया, लेकिन खुद हार्ड वर्क किया। यीशु ने खुद हार्ड वर्क किया, लेकिन आपके लिए सब कुछ सिंपल कर दिया। आमीन। यदि आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ सिंपल किया है तो क्या करें? आप प्रचार सुनते सुनते प्रचार सुनते सुनते आप क्या करें? जीभ कहीं आंख कहीं। जब आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ सिंपल कर दिया तो आप क्या करें? परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ सिंपल किया, सिर्फ बैठकर वचन सुनना है, समझना है और उसके मुताबिक चलना है, बस। और इतना करने से शैतान अंदर से कांपेगा और आपको दिखाना है कि आपके अंदर क्या गया, उसको बाहर निकालना है। ध्यान से सुनिएगा। मैं पिछले समय किसी के घर में गया और मैं खीर खा रहा था और खीर खिलाने वाले जिन्होंने खीर बनाई, मुझे नहीं मालूम खीर किसने बनाई, लेकिन कोई था बार बार आता। मैंने लगता स्वाद नहीं बनया जी सर, मैंने लगता टेस्टी नहीं बनया। मैं समझ गया, मैं कहा खीर इन्होंने नहीं बनाई है। और उन्होंने एक बार बोलिया, दो बार बोलिया, तीन बार बोलिया भी सर सब ठीक ठाक है। मैं कहा बीबी हुणे तारीफ करता बाद च करा। नहीं, मैं तारीफ वास्ते नहीं आ रही, मैं तो जैसे कह रही हूं भी थानू ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा। मैं उन्होंने कहा बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है, आनंद आया। अच्छा जी लो फिर वो मैं कहता उस तो बाद मैं तो आनंद इन्ना कह के फस गया। उन्होंने तो डोंगा रखता मेरे सामने, होर खाओ सर होर खाओ। मैं कहने नहीं, मेरा तारीफ करने का मतलब ये नहीं है। नहीं सर एक होर कटोरी, एक कटोरी तो होर। मैं कहा पहले 4 खा चुके। 4 कटोरियां खान तो बाद मैं तारीफ की ते मैं फस गया। मेरी गल ध्यान नाल सुनो। ये है एक संसारिक चीज, लेकिन जब आप आत्मिकता में आते हैं, यदि आपने एक बार चिल्लाकर बोला, ऊंची आवाज में बोला यीशु का लहू मेरे लिए है, दूसरी बार बोला यीशु का लहू मेरे लिए है, तीसरी बार बोला यीशु का लहू मेरे लिए, अब चुप हो जाइए। देखिएगा आपके आसपास यीशु आएगा, आपके आसपास यीशु आएगा और यीशु आपको फील देगा क्या सचमुच मेरा लहू तेरे लिए कीमती है। आपको साउंड आएगा, आपका आवाज आएगी, एक मिनट तूने क्या कहा? फिर आप फिर से कहेंगे यीशु का लहू मेरे लिए है, और यीशु कहेगा वेरी ट्रू, ये सत्य है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बोलना आपके दिल से होना चाहिए, आपके अंदर से होना चाहिए। आपको अंदर से बदलना है। कहां से?
ऊंची आवाज में बोलिए, कहां से बदलना है? ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ बोलिए, हमें अंदर से बदलना है। हमें यीशु की जय अंदर से बोलनी